Good morning, student. Today we are going to study the second part of the chapter The Portrait of a Lady in class 11th. एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में भली भांति आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। That was a turning point in our friendship, ये हमारे मित्रता का, राइटर बोल रहा है, जो उसकी दादी और उसके बीच में जो मित्रता थी, उस फ्रेंडशिप का ये टर्निंग पॉइंट था, यानी एक मोड़ था। Although, यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में एक साथ रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो, तो मेरी दादी जो है अब चिड़ियों को खाना खिलाने लगी थी। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ अवर सिटी हाउस, जो हमारे शहर वाला घर था, उसके आंगन में अब मेरी दादी चिड़ियों को खाना खिलाने लगी थी। एज द ईयर रोल्ड बाय, जिस तरह से साल बीतते रहे या बीत गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय, सी कंटिन्यू टू बेक मी अप, कुछ समय तक वह मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कैम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, के अध्यापकों ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड little things of western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. मैं उन्हें बताता था कि अध्यापक मुझे अंग्रेजी के शब्द, वेस्टर्न साइंस की चीजें और लर्निंग सिखाते हैं, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में और ग्रेविटी के नियम के बारे में, और ये दुनिया गोल है, इस बारे में मुझे टीचर बताते हैं। मैं उन्हें ऐसा बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बात उन्हें नाखुश करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विद माई लेसन, मेरे लेसन्स में। सी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी। इन द थिंग्स, उन बातों में या उन चीजों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी, यानी वह जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी हो जाती थी, तनावग्रस्त हो जाती थी। डेट कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, क्या भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने उन्हें बताया, डेट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत के पाठ दिए जा रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं। तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, उनके लिए संगीत, हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए संगीत जो था एक अशिष्ट संघ की तरह था, एक खराब बात थी, वह संगीत को बहुत गंदा मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, हार्लोट्स मीन्स होता है वेश्याएं, और बेगर्स मीन्स आप जानते हैं भिखारी। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार। उनके लिए ये केवल वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, उनके अनुसार ये कुलीन समाज या उच्च वर्ग के लोगों के लिए नहीं था, उच्च वर्ग के लोगों के लिए नहीं था। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि उन्हें ये बात पसंद
नहीं आई। डिसअप्रूवल यानी उन्होंने इसके लिए अप्रूव नहीं किया। सी रेयरली, अब वह रेयरली मीन्स बहुत मुश्किल से, कभी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इस बात के बाद वह बड़ी मुश्किल से या कभी कभार ही मुझसे बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, मुझे मेरा कमरा दे दिया गया, यानी अब मैं उनसे अलग एक कमरे में रहता था। I common link of friendship, इससे जो हमारी मित्रता का जो कॉमन लिंक था was snapped, वो टूट गया। snapped means टूट गया। My grandmother accept her seclusion with resignation. Resignation means संन्यास होता है, इस्तीफा तो होता ही है, त्यागपत्र, लेकिन इसका मतलब संन्यास भी होता है। और सेक्लूजन मीन्स होता है एकांत, तन्हाई। मेरी दादी माँ ने अपनी तन्हाई को संन्यास के साथ एक्सेप्ट कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वह मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, यानी किसी को भी बात करने, अब वह किसी से बात नहीं करती थी और किसी से भी बात करने के लिए शायद ही वो अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से सूरज निकलने से सूरज डूबने तक, यानी सुबह से शाम तक। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे के पास ही बैठती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाओं को गाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय ही। सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वह थोड़ा आराम करती थी। और टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए, यानी थोड़ा बहुत वो अगर आराम करती भी थी तो वह समय केवल दोपहर का था, जिस समय वह चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाई सी सेट इन द बरामदा, जब वह बरामदे में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, जब वह रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बरामदा में बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाएं कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। वेरिटेबल बेडलम, चहचहाने की जो बहुत अधिक आवाजें होती हैं, जब बहुत सैकड़ों चिड़ियां एक साथ चहचहाती हैं, बहुत तेज आवाज करती हैं, उस साउंड को वेरिटेबल बेडलम कहते हैं। तो यहाँ राइटर बोल रहा है कि जब मेरी दादी बरामदे में रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बैठती थी तो 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों चिड़ियां उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग या वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, और चहचहाने की इतनी साउंड चारों तरफ हो जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको श करके भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए सबसे अधिक प्रसन्न रहने का वह आधा घंटा था, यानी इस समय को, इस आधे घंटे को वो सबसे अधिक खुशी के साथ प्रयोग करती थी, यानी ये उनके लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न रहने का समय होता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जाने का निर्णय लिया, I was sure, मैं निश्चित था, my grandmother would be upset, मेरी दादी माँ दुखी होंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं उन्हें 5 साल के लिए छोड़कर जा रहा था। And at her age, और उनकी उम्र में, one could never tell, कोई भी कुछ नहीं कह सकता उनकी उम्र, बट माई ग्रैंड मदर कुड, जिस एज में मेरी दादी थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, उन्होंने बात नहीं की। और सो एनी इमोशन, और ना ही कोई दुख के
भाव दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ जो हैं वो प्रार्थना में हिलते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन जो है प्रार्थना में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो उंगलियां थी वो मन की जो माला होती है मन के मोतियों की, उसके जाप करने में बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई कैरिस्ड माई मॉइस्ट इम्प्रिंट, यानी मैं जब गया तो उनकी ये जो माथे पर उन्होंने चुंबन लिया था उसके भाव को मैंने महसूस किया, यानी वह भाव मुझे वहां तक महसूस हुए एज जैसा कि परहैप्स शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जैसा कि मुझे लगा कि शायद ये आखिरी जो है चिन्ह है, यानी आखिरी जो समय है मेरी दादी और मेरे कांटेक्ट का। बट डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई कैम बैक, जब मैं वापस आया होम घर, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, तो मैं उससे स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं देती थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन उसने मुझसे अभी भी कोई बात नहीं की, इस समय भी उसने मुझसे कोई बात नहीं की। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी, और जब उसने मुझे मतलब गले लगाया, इन हर आर्म्स, मतलब उसने जब मुझे अपने हाथों से अपने गले लगाया, आई कुड हेयर, तो मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उनकी वो प्रार्थना का गीत, इवन ऑन फर्स्ट डे, जो मैंने पहले दिन सुना था, ऑन माई अराइवल, जब मैं आया था, यानी जब मैं घर आया था तो वो प्रार्थना जो वो करती थी वो मैं सुन सकता था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरो, उनके सबसे ज्यादा प्रसन्न होने के जो क्षण थे वो चिड़ियों के साथ थे। हुम, जिनको की सी फेड लॉन्गर, वह लंबे समय से खाना खिलाती थी। एंड विद फ्रेवलस रिबुक्स, और हल्का सा, फ्रेवलस मीन्स थोड़ा सा, रिबुक्स मीन्स डांटती भी थी, यानी जिनको वह खाना खिलाती थी और हल्का सा डांटती भी थी। आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप इसको घर पर भी पढ़ेंगे और वर्ड्स मीनिंग को आपको समझना है। जो वर्ड्स मीनिंग हम आपको बताते हैं उनको आपको समझना है।